You are attending computer coding class. Please like and subscribe my channel. नमस्कार, आज हम MySQL डेटाबेस टेबल में किसी इमेज को पाइथन के द्वारा कैसे सेव करते हैं वह सीखेंगे। पूरे प्रोग्राम को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट पार्ट में हम लोग MySQL सर्वर पर डेटाबेस और टेबल बनाएंगे। सेकंड पार्ट्स में जो भी नेसेसरी लाइब्रेरी पैकेज हैं उन सबको हम लोग इंस्टॉल करेंगे। थर्ड में हम लोग इमेज को डेटाबेस टेबल में पाइथन के द्वारा इंसर्ट करेंगे और फोर्थ पार्ट में हम लोग जो MySQL टेबल में इमेज इंसर्ट है उसको रिट्राइव करेंगे। तो चलिए पहला पार्ट स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम लोग MySQL के लिए वेम्प सर्वर का यूज कर रहे हैं। वेम्प सर्वर विंडोज बेस्ड होता है। यहाँ पर हम लोग अपाचे वेब सर्वर का यूज कर रहे हैं जिसका IP एड्रेस 127.0.0.1 मीन्स लोकल होस्ट है। सबसे पहले हम लोग वेम्प सर्वर को स्टार्ट करेंगे। उसके बाद MySQL कमांड प्रॉम्प्ट को रन करेंगे। ये देखिए हमने कंसोल को ओपन किया। यहाँ पे यूजर नेम हमारा रूट है और हमने कोई पासवर्ड नहीं डाल रखा है। सबसे पहले हम लोग डेटाबेस को क्रिएट करेंगे। अब यहाँ देखिए हम लोग डेटाबेस का नाम लिख रहे हैं ImageDB और ये डेटाबेस क्रिएट हो गया। अब हम लोग कौन कौन से डेटाबेस इस यूजर पे हैं उनको चेक करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारा ImageDB डेटाबेस दिख रहा है। नेक्स्ट यूज कमांड के थ्रू हम लोग ImageDB डेटाबेस के अंदर एंटर करेंगे और फिर उसके अंदर एक टेबल को क्रिएट करेंगे। तो देखिए हमने क्रिएट टेबल कमांड के थ्रू डेटाबेस टेबल को बना रहे हैं। टेबल का नाम है MyIMG। इसके अंदर 3 फील्ड हैं। सबसे पहला है ID जिसका डेटा टाइप कैरेक्टर है और ये प्राइमरी की है। दूसरा होगा नेम जिसका डेटा टाइप भी कैरेक्टर ही है। सेकेंड फील्ड में हम लोग इंटीग्रिटी कांस्टेंट नॉट नल का यूज कर रहे हैं जिसका मतलब कोई भी इस फील्ड को खाली नहीं छोड़ सकता। तीसरा फील्ड है देखिए हमारा फाइल का मतलब इमेज। यहीं पे हम लोग इमेज सेव करेंगे। इसका डेटा टाइप देखिए मैंने बीलोब लिखा है। बीलोब का मतलब होता है बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट जिसमें हम लोग बहुत सारा बाइनरी डेटा को स्टोर कर सकते हैं। फिर देखिए डिस्क्राइब कमांड के थ्रू हम लोग स्ट्रक्चर देख रहे हैं हमारे टेबल का। डेटाबेस टेबल को क्रिएट करने के बाद अब हम सेकंड पार्ट में सभी लाइब्रेरी पैकेज को इंस्टॉल करेंगे। इसके लिए मैं एनाकोंडा कमांड प्रॉम्प्ट का यूज कर रहा हूँ। यहाँ पर मेरा इन्वायरमेंट एनाकोंडा ही रहेगा। अब हम एनाकोंडा कमांड प्रॉम्प्ट को एडमिनिस्ट्रेटर मोड में ओपन करेंगे। इसका बाय डिफॉल्ट वर्चुअल इन्वायरमेंट बेस होता है। आप अपना खुद का वर्चुअल इन्वायरमेंट भी बना सकते हैं। सबसे पहले हम लोग बेस को एक्टिवेट करेंगे। उसके बाद पीप कमांड के थ्रू सारे पैकेजेस को इंस्टॉल करेंगे। आपके पास हाई स्पीड इंटरनेट होना जरूरी है। सबसे पहले हम लोग MySQL कनेक्टर जो ड्राइवर है उसको इंस्टॉल करेंगे। तो इसकी कमांड है pip install MySQL dash connector dash python। ये 2-3 मिनट लेगा और आपका ड्राइवर को इंस्टॉल कर देगा। सेकंड पैकेज हम लोग जो इंस्टॉल कर रहे हैं जिसका नाम है Base64 जो इमेज डेटा को एनकोडिंग और डिकोडिंग करेगा। नेक्स्ट हम लोग टाइम और इनपुट आउटपुट पैकेज को इंस्टॉल करेंगे। टाइम हम लोग डिले को इंसर्ट करने के लिए लगाएंगे और इनपुट आउटपुट के थ्रू
हमारे डेटा को बाइट्स में कन्वर्ट करेंगे। लास्ट पैकेज पिलो है जिसके थ्रू हम लोग इमेज प्रोसेसिंग का वर्क करेंगे। थर्ड पार्ट में पाइथन का यूज करके इमेज को MySQL में इंसर्ट करेंगे। यहाँ पर हम लोग एनाकोंडा स्पाइडर को एज ए IDE यूज कर रहे हैं। चलिए कोडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग MySQL कनेक्टर ड्राइवर को इंपोर्ट करेंगे। नेक्स्ट हम लोग MySQL कनेक्टर में से एरर क्लास को इंपोर्ट करेंगे जो एक्सेप्शन हैंडलिंग में काम आएगी। नेक्स्ट हम लोग बेस 64 क्लास को इंपोर्ट करेंगे जिसके थ्रू हम डेटा को एनकोड और डिकोड करेंगे। नेक्स्ट हम यूजर से इनपुट लेंगे। सबसे पहले आएगा ID, सेकंड आएगा नेम और थर्ड आएगा इमेज का नाम, उसका डेटा टाइप और उसका पाथ। नेक्स्ट हम इमेज को बाइनरी मोड में ओपन करेंगे और उसके जो डेटा है उनको हम लोग रीड करेंगे और ये सारे बाइनरी डेटा फाइल नाम की स्ट्रिंग में हमने सेव कर दिए हैं। नेक्स्ट हम बाइनरी डेटा को बेस 64 क्लास का यूज करके स्पेशल फॉर्मेट में एनकोड करेंगे और एनकोडेड डेटा को स्ट्रिंग फाइल में वापस से सेव कर देंगे। नेक्स्ट कोडिंग हम ट्राई और एक्सेप्ट ब्लॉक में करेंगे। तो सबसे पहले ट्राई के अंदर हम लोग कनेक्शन बनाएंगे। कनेक्शन के लिए हमने कनेक्ट फंक्शन का यूज किया है। mysql.connector.connect फंक्शन और फिर पैरामीटर्स को हम लोग पास करेंगे। इसमें सबसे पहला पैरामीटर है होस्ट। होस्ट का मतलब होगा यहाँ पे वेब सर्वर और इसका IP एड्रेस है लोकल होस्ट। यहाँ पे हम लोग वेब सर्वर में जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटर है उसका नाम है रूट, तो यहाँ पे यूजर रहेगा हमारा रूट। हमने कोई पासवर्ड नहीं डाला है तो यहाँ पे हम लोग ब्लैंक एम्प्टी ही रखेंगे इस फील्ड को। नेक्स्ट आएगा डेटाबेस का नाम और वो है ImageDB जो हमने वेब सर्वर में MySQL में क्रिएट कर रखा है। और लास्ट में आता है कैरेक्टर सेट और यहाँ पे हमारा कैरेक्टर सेट हमने रखा है यूनिकोड ट्रू फॉन्ट 8। नेक्स्ट हम कर्सर ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे। इसके लिए हम लोग कनेक्शन.कर्सर फंक्शन का यूज करेंगे। यहाँ पे कर्सर का नाम हमने COR रखा है। नेक्स्ट हम क्वेरी स्ट्रिंग को बनाएंगे। तो हम लोग लिखेंगे क्वेरी इक्वल टू और फिर स्ट्रिंग को स्टार्ट करेंगे और वहाँ पे लिखेंगे हमारी इंसर्ट कमांड, इंसर्ट इनटू डेटाबेस नेम वैल्यूज और फिर पैरेंथेसिस, और पैरेंथेसिस में हम लोग तीनों फील्ड्स को लिखेंगे। बट यहाँ हम डायरेक्टली फील्ड को नहीं लिख रहे हैं, उसकी जगह हम लोग %s लिख रहे हैं। यहाँ s का मतलब होता है स्ट्रिंग। नेक्स्ट हमने जो 3 फील्ड यूजर से इनपुट कराए हैं उनका यूज करके एक टपल बनाएंगे और इस टपल को हमारी क्वेरी में जो %s हमने लिखा है वहां पे इसको ट्रांसफर करेंगे और फिर उसके बाद इस क्वेरी को हम लोग रन करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे तीनों फील्ड को लिखा है। तीनों फील्ड का ऑर्डर यही होना चाहिए जो हमने डेटाबेस टेबल में डाला है। अब देखिए हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं कर्सर डॉट एग्जीक्यूट और उसके अंदर पैरेंथेसिस में क्वेरी लिखेंगे, कॉमा करके हम लोग टपल को भी लिख रहे हैं ताकि क्वेरी और टपल दोनों जॉइंट होके एक क्वेरी बन के एग्जीक्यूट होंगे।
लास्ट में हम लोग कमिट कर रहे हैं। कमिट का मतलब है टेबल में हम लोग जो भी यहाँ पे चेंजेस कर रहे हैं वो परमानेंटली डेटाबेस टेबल के अंदर सेव हो जाए। नेक्स्ट हम लोग मैसेज प्रिंट करेंगे कि हमारी इमेज पर्टिकुलर आईडी पर सेव हो गई है। यहाँ पर हमने ट्राई ब्लॉक बना दिया है। अब एक्सेप्ट ब्लॉक बना रहे हैं, जहाँ पर मान लीजिए अगर कोई ट्राई ब्लॉक में एरर आती है उसको यहीं पर हम लोग हैंडल करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग एरर को यहाँ पे प्रिंट करेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे कोई हैंडलिंग का कोड भी लिख सकते हैं। लास्ट ब्लॉक का नाम है फाइनली। यहाँ पे हम लोग सारे कनेक्शन कर्सर को क्लोज करते हैं। यह वैसे ही वर्क करता है जैसे कि डिस्ट्रक्टर वर्क करता है और सारी जो ऑक्यूपाइड मेमोरी होती है उसको रिलीज कर देता है। यहीं पर हम एक मैसेज भी प्रिंट कर देते हैं कि MySQL कनेक्शन अब क्लोज हो गया है। अब हमने प्रोग्राम का थर्ड पार्ट पूरा कर लिया है। हमने इमेज को डेटाबेस टेबल के अंदर सेव करना सीख लिया है। यहाँ पर हमने जो इमेज को हम डेटाबेस में स्टोर कर रहे हैं उसको उसी फोल्डर में डाला है जहाँ पे हमारा पाइथन का सोर्स कोड स्टोर है। इस फोल्डर को हम लोग रूट फोल्डर बोलते हैं और यहाँ पे देखिए हम जो इमेज को स्टोर कर रहे हैं उसका नाम है donald.gif और ये डोनाल्ड डक की इमेज है। यहाँ पर स्मॉल इमेज को टेस्टिंग के लिए यूज करना चाहिए। अब प्रोग्राम को रन करेंगे। सबसे पहले ये आईडी मांग रहा है, हमने आईडी 1 डाला, नेम डोनाल्ड डाला और जो इमेज का नाम है वो हम लोग लिख रहे हैं donald.gif। यहाँ पे हम लोग कोई पाथ नहीं दे रहे इमेज का क्योंकि सोर्स कोड और इमेज दोनों सेम फोल्डर में है। और देखिए हमारी इमेज स्टोर हो गई आईडी 1 पे और कनेक्शन भी क्लोज हो गया। अब हम MySQL में जाके चेक करेंगे तो उसके लिए हम लोग कमांड लिखेंगे select स्टार फ्रॉम टेबल का नाम जो है हमारा माई इमेज। क्वेरी के लास्ट में सेमीकोलन डाल के जैसे ही हम एंटर बटन दबाएंगे हमारा एक रो जो फर्स्ट रो है जिसके अंदर हमने थर्ड फील्ड में इमेज डाली है उसका एन्कोडेड डेटा आपको देखिए स्टोर दिख रहा है। इसका मतलब है हमारी इमेज डेटाबेस टेबल के अंदर स्टोर हो गई है। इस तरह आप दूसरी इमेज भी डाल सकते हैं। फोर्थ पार्ट में हम लोग जो डेटाबेस टेबल में इमेज स्टोर है उसको पाइथन के थ्रू रिट्राइव करेंगे और डेस्कटॉप कंप्यूटर के एक फोल्डर के अंदर उस इमेज को हम लोग सेव करेंगे। यहाँ पर हम लोग इमेज रिट्राइव का अलग से प्रोग्राम लिख रहे हैं तो इमेज को राइट करने का और रीड करने का प्रोग्राम सेपरेट है। दोनों प्रोग्राम रूट फोल्डर image2SQL के अंदर ही हमने बनाए हैं। यहाँ पर देखिए रूट फोल्डर image2SQL, दोनों सोर्स कोड फाइल इमेज और एक सब फोल्डर जिसका नाम है फोटोज यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। इसका मतलब रूट फोल्डर के अंदर हमने फोटोज नाम का सब फोल्डर भी बनाया है जहाँ पे हम लोग रिट्राइव करके इमेज को सेव करेंगे। अब हम प्रीवियस प्रोग्राम का कुछ कोड कॉपी करेंगे क्योंकि नेक्स्ट प्रोग्राम में भी यही कोड हमको यूज करना है तो हम लोग इसको वापस नहीं लिखेंगे। यहाँ पे देखिए हमने इसको पेस्ट कर दिया है। रिमेनिंग जो पैकेज हैं जैसे कि इनपुट आउटपुट टाइम और पिलो उनको भी हम यहाँ पे इंपोर्ट कर देंगे। थर्ड है PIL। देखिए पिलो को यहाँ पे PIL के थ्रू यूज करेंगे और इसमें से हम इमेज क्लास को इंपोर्ट करेंगे। पैकेज इंपोर्ट के बाद इमेज आईडी को यूजर से हम एज ए इनपुट ले रहे हैं।
नेक्स्ट हम ट्राई ब्लॉक के अंदर कर्सर और कनेक्शन बनाएंगे जो हमने प्रीवियस प्रोग्राम में बनाए हैं। तो उसको हम लोग कॉपी करेंगे और हमारे न्यू प्रोग्राम के अंदर पेस्ट कर देंगे। नेक्स्ट हम क्वेरी लिखेंगे। यहाँ पर आप चाहें तो एक से ज़्यादा इमेज को भी टेबल में स्टोर कर सकते हैं और रिट्राइव के टाइम पर्टिकुलर आईडी से स्पेसिफिक इमेज को हम लोग रिट्राइव कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग स्पेसिफिक इमेज को रिट्राइव करने के लिए वेयर कमांड का यूज कर रहे हैं और क्वेरी स्ट्रिंग को बना रहे हैं। जो आप आईडी डालेंगे उससे रिलेटेड इमेज ही स्टोर होगी। नेक्स्ट हम क्वेरी को एग्जीक्यूट करेंगे। इस क्वेरी में हम लोग दो ही फील्ड को फेच कर रहे हैं। पहला फील्ड है नेम और दूसरा है इमेज फाइल। इसके बाद हम लोग जो डेटाबेस टेबल है उसकी सारी रोज को फेच करेंगे। अभी तो हमने यहाँ पे केवल एक ही रो डाली है, बट अगर मल्टीपल इमेजेस को हम लोग स्टोर करते हैं तब बहुत सारी रो हो जाएगी। तो सारी रोज को हम लोग फेच करेंगे, पर यहाँ पे वेयर कमांड का हमने यूज किया है तो स्पेसिफिक रो ही फेच होगी। नेक्स्ट हम डेटा को प्रिंट कर रहे हैं। तो देखिए हमने 00 लिखा है। फर्स्ट 0 बता रहा है फर्स्ट रो और सेकंड 0 बता रहा है फर्स्ट कॉलम। इट मीन्स फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। नेक्स्ट हमने 2 सेकंड का स्लीप कमांड के थ्रू डिले डाला है ताकि जो हमारी रोज को हम लोग फेच कर रहे हैं वो पूरी तरह फेच हो जाए। इसके बाद जो इमेज का डेटा है, एनकोडेड डेटा जो हमने फाइल नाम के कॉलम में स्टोर कर रखा है, उसको हम लोग फेच कर रहे हैं। तो ये फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम के अंदर है, इसलिए हमने 01 लिखा है और इसको image1 नाम के वेरिएबल में स्टोर कर दिया है। अब बेस 64 का यूज करके हमने जो एनकोड डेटा था उसको वापस बाइनरी डेटा में हम लोग डिकोड कर देंगे। डिकोडेड बाइनरी डेटा बी डेटा नाम के वेरिएबल में हमने स्टोर कर दिया है। नेक्स्ट हम इमेज के बाइनरी डेटा को इमेज में कन्वर्ट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम बाइनरी डेटा को बाइट्स में कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए इनपुट आउटपुट क्लास का हम लोग यूज करेंगे। इसके बाद इमेज क्लास में ओपन फंक्शन के थ्रू हम उन डेटा को एज इमेज ओपन करेंगे और फिर उसको शो करेंगे। तो शो करने से इमेज विंडोज के बाय डिफॉल्ट एप्लीकेशन में ओपन होगी। नेक्स्ट हम इमेज को डेस्कटॉप कंप्यूटर की एक डायरेक्टरी के अंदर सेव करेंगे। इमेज को विंडोज में किस फोल्डर में सेव करें उसके लिए पाथ को क्रिएट करेंगे। यहाँ पर हम एब्सोल्यूट पाथ नहीं ले रहे हैं, उसकी जगह रिलेटिव पाथ ले रहे हैं। यहाँ पर डॉट का मतलब है रूट फोल्डर जहाँ पे पाइथन की सोर्स कोड फाइल .py फाइल स्टोर है, उसके अंदर एक सब फोल्डर है फोटोज, वहाँ पे हम सेव करेंगे और यहाँ पे इमेज का नाम वही रहेगा जो ओरिजिनल इमेज का नाम है, परंतु यहाँ पर हम फाइल का टाइप .jpg कर रहे हैं। इमेज किसी भी फॉर्मेट में डेटाबेस में सेव होगी, पर जब हम उसको रिट्राइव करके डेस्कटॉप में सेव करेंगे तो वह एक JPG इमेज ही होगी। नेक्स्ट हम एक बाइनरी फाइल को क्रिएट करके ओपन राइट मोड में करेंगे और फिर हमारे जो बाइनरी डेटा बी डेटा है उनको इस एम्प्टी फाइल के अंदर राइट करके फाइल को क्लोज कर देंगे। तो इस प्रोसेस में हमारी इमेज फाइल बन जाएगी
और यहाँ पे इमेज का पाथ हम वही दे रहे हैं जो हमने ऊपर बनाया है। नेक्स्ट हम एक मैसेज प्रिंट करेंगे कि इमेज फाइल फोटोज फोल्डर के अंदर स्टोर हो गई है। हमारा फोर्थ पार्ट का प्रोग्राम बन गया है। अब हम प्रोग्राम को रन करेंगे। यह आईडी मांग रहा है इमेज का, तो यहाँ पे हम लोग 1 डाल रहे हैं क्योंकि एक ही रो हमने वहाँ पे स्टोर की है। तो देखिए इसने इमेज का नाम भी रिट्राइव किया और इमेज को बाय डिफॉल्ट प्रोग्राम फोटो मैनेजर में ओपन करके हमको शो कर रहा है। हम जैसे ही एप्लीकेशन को बंद करते हैं यह वापस रन होता है और मैसेज बता रहा है कि फोटोज फोल्डर में इमेज को रिट्राइव करके स्टोर कर दिया है। अब हम फोटोज फोल्डर को ओपन करेंगे। तो जैसे ही हम ओपन करते हैं देखिए यहाँ पे हमको donald.jpg फाइल दिख रही है। इस तरीके से आप टेबल में कई इमेज को स्टोर कर सकते हैं। धन्यवाद।